सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए सेकंड को देखते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर से इनकरेक्ट की बात की जा रही है, तो फिर से मैंने इनकरेक्ट को क्या कर दिया, अंडरलाइन। एवरेज वेलोसिटी इज पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। क्या ये सही है? क्या ये बात सही है? एवरेज वेलोसिटी इज पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। In general, average speed is greater than the magnitude of average velocity. In general, average speed जो होता है वह क्या होता है, greater than the magnitude of average velocity. In general, average speed is greater than the magnitude of average velocity. हमेशा बड़ा नहीं होता है। Average speed is greater than equals to magnitude of average velocity. ठीक है, तो वन तो गलत था ही, सेकंड भी गलत हो गया। A particle moving in a given direction with a non-zero velocity can have zero speed. ये भी गलत। ठीक है, the magnitude of average velocity is equal to the average speed. ये हो सकता है, the magnitude of average velocity is equal to the average speed. एक बार अगेन देखते हैं इसको। Average velocity is the path length divided by time interval. Average speed velocity is एवरेज वेलोसिटी इज पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ये बिल्कुल गलत हो गया, ऐसा नहीं होता है। पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल होता है। इन जनरल एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज। इन जनरल की बात किया, हमेशा की बात नहीं की है। इन जनरल क्या होता है, एवरेज स्पीड जो होता है और टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम होता है, और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो ये क्या होता है, जनरली बड़ा होता है। ठीक है, ये तो सही है। थर्ड को देखते हैं। अ पार्टिकल मूविंग इन अ गिवन डायरेक्शन विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी कैन हैव जीरो स्पीड। ये तो गलत हो गया भाई। पार्टिकल मूविंग इन अ गिवन डायरेक्शन विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी कैन हैव जीरो स्पीड, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वेलोसिटी है तो स्पीड तो होगा ही होगा। हाँ, स्पीड है तो वेलोसिटी जीरो हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ऐसा मान लेते एक जगह से शुरू किया और वापस उसी जगह पे आ गया, तो वेलोसिटी तो स्पीड तो होगा, पर इसके पास वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। ये भी गलत है, हमेशा नहीं होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड, हमेशा से एक जैसा नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, है ना। ये एक पर्टिकुलर केस ही हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन की ही बात हो सकती है। ठीक है, तो चलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर चले तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा, 1, 3 एंड 4 इज द इनकरेक्ट।